हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, और ये जो प्रेजेंट हो इसका लोकेशन जो है वो निक के पास है, जहाँ पे लैरिंग्स होता है, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो लैरिंग्स के जस्ट बिलो रहता है हमारा थायराइड ग्लैंड। बेटा, थायराइड ग्लैंड क्या होता है कि जैसे हम लोग पढ़े थे इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड, ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड है जिसमें क्या डक्ट नहीं होता है, डक्टलेस होता है। तो इसी में से बहुत सारे ग्लैंड पाए जाते हैं जो कि डायरेक्ट सेक्रेट करते हैं हार्मोन्स को ब्लड में, और वो ब्लड क्या करता है, टारगेट सेल के पास पहुंचाता है। तो उसी तरह हमारा एक क्या है, थायराइड ग्लैंड, जो कि प्रेजेंट रहता है हमारे निक के पास, मतलब गर्दन के पास। और गर्दन में लोकेशन की बात करें तो निक के बाद आता है हम लोग का लैरिंग्स, और लैरिंग्स के बाद जो आता है वो आता है थायराइड ग्लैंड। तो लैरिंग्स के नीचे होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। इतना क्लियर हुआ। जैसे ये हम एक डायग्राम बनाए हैं थायराइड ग्लैंड का, ये जो गोल गोल कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यही क्या है, थायराइड ग्लैंड है। इसके ऊपर ये लैरिंग्स बॉक्स है, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। लैरिंग्स बॉक्स के नीचे थायराइड, और थायराइड के नीचे क्या है, रिस्पायरेटरी ट्यूब, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से कट करके देखेंगे, जूम करके उसको लास्ट, वो वाला फिगर लास्ट में देख लें। पहले इधर देख लेते हैं कि इसका जो लोकेशन है वह कहाँ है, बिलो लैरिंग्स, मतलब क्या नीक के लैरिंग्स के जस्ट नीचे ये प्रेजेंट रहता है। इट इज बाय लोब, मतलब क्या इसमें दो लोब पाए जाते हैं जो कि कनेक्टेड रहते हैं। कौन सा सेल, नॉन ग्लैंडुलर फ्लैप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इस्थमस। ये क्या है, इंडोडर्म इन ओरिजिन। इसका जो ओरिजिन है वो कैसा है, इंडोडर्म है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए क्या, थायराइड ग्लैंड से, ये क्या है, थायराइड ग्लैंड एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। इतना क्लियर हुआ। थायराइड ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड हुआ, और इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, हार्मोन्स को स्टोर करता है। हार्मोन को स्टोर करके रखा। जब हार्मोन स्टोर रहता है, ये जो हार्मोन स्टोर है वो कैसा है, अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। इनएक्टिव फॉर्म मतलब क्या, वो अभी एक्टिव नहीं है। यहाँ से जब टारगेट सेल के पास पहुंचेगा तब जाके एक्टिव होगा। उसके बाद है थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्ड आयोडीन, वह 120 माइक्रोग्राम एवरी डे। मतलब हम लोग को रोज कितना, 120 माइक्रोग्राम आयोडीन खाना पड़ता है थायराइड को सही रखने के लिए, तब यह प्रोडक्शन करता है थायरोक्सिन का। अब नेक्स्ट बात करें कि ये जो हार्मोन प्रोडक्शन करता है थायरोक्सिन, कौन कौन सा करता है, थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। तो पहला है हमारा T3, और दूसरा है T4, और तीसरा है कैल्सिटोनिन। तो T3, T4 और तीसरा क्या है, कैल्सिटोनिन है। T3 का फुल फॉर्म होता है ट्राआइडोथायरोक्सिन, और इसको T4 को टेट्राआइडोथायरोक्सिन, और तीसरा है कैल्सिटोनिन। इसके हम फंक्शन की बात करें, इसका फंक्शन क्या है, जैसे ग्रोथ, हमारे बॉडी का ग्रोथ हो गया, ये फिर सेक्सुअल ग्रोथ, ये मेंटल ग्रोथ। मेंटल मीन्स है जो हमारा नर्वस सिस्टम है जो कंट्रोल हो रहा है उसका ग्रोथ। ये फिजिकल में जैसे हमारे बॉडी का कोई पार्ट हो गया, तो ये क्या करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करके रखा है। दूसरा क्या है, बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में यहाँ से क्वेश्चन आता है कभी कभी, कि मेटाबॉलिक क्या होता है बाबू, कि मेटाबॉलिक उसको कहते हैं हमारे शरीर में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, वो जो रिएक्शन हो रहा है वो उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। दूसरा इंक्रीज हीट, और क्या ये हीट को बढ़ाता है। मेंटेन टेम्परेचर, और को टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखेगा। नर्वस सिस्टम फंक्शंस, जैसे मूड हो गया, और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बराबर रखता है। उसके बाद बात करते हैं, जब इसको माइक्रोस्कोप से देखे गए तो इसमें क्या क्या पाया गया, पाराफोलिकुलर सेल पाया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेल पाए, पाराफोलिक्यूल सेल पाए जाते हैं। फिर यह ब्लड सेल्स है, नीचे का इंट्रासेलुलर है। बस इतना ही।